हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोगों की है मैराथन क्लास नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि शुरुआती वक्त में बच्चा ज़बान कहाँ से सीखता है। यानी जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले ज़बान अपनी कहाँ सीखता है, किताबों से सीखता है कि जलसों से कि दानिश्वरों से कि अपने घर और अतराफ़ से। तो ये अपने घर से सीखता है, समझिए ना। अपने घर से सबसे पहले वो मादरी ज़बान सीखता है, क्योंकि घर जो होता है समझ लीजिए ये इसकी प्रथम पाठशाला जिसे हिंदी में कहते हैं ये होती है, समझिए ना। तो सबसे पहले वो जो है बच्चा जो ज़बान सीखता है वो अपने घर और उसके आसपास में जो बच्चे खेलते हैं पास पड़ोस से सीखता है, उसके अतराफ़ से सीखता है, समझिए ना। अब देखिए आगे अगला सवाल, तदरीस ज़बान में सबसे ज़्यादा मुआवन किसे समझना चाहिए। मुआवन माने मददगार, यानी ज़बान सीखने में सबसे ज़्यादा मददगार हमें क्या हो सकती है। तस्वीर से ज़बान सीख सकते हैं, या रेडियो से सीख सकते हैं, या तख्ता सियाह से सीख सकते हैं, या किताब से। देखिए ज़बान जब हमको सीखना है तो हमको किताब से सीखना पड़ेगा। तस्वीर को देख करके हम ज़बान नहीं सीख सकते, रेडियो को सुन करके हम ज़बान नहीं सीख सकते, तख्ता सियाह से हम नहीं सकते। जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कोई ज़बान को नहीं सीख सकते, समझ गए ना। तो ये हो गया सवाल नंबर 106। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 107 ये कि प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए। प्राइमरी यानी 1 से 5 तक जो बच्चा है उसका वसीला क्या होना चाहिए, कैसी ज़बान होना चाहिए। अंग्रेज़ी होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, कि फ़ारसी होना चाहिए, कि मादरी ज़बान होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मादरी ज़बान। जो बच्चा सीखा है घर में, जो सीखा है प्राइमरी जो होता है वो सबसे पहले उसमें मादरी ज़बान सीखनी चाहिए। उसका वसीला क्या होना चाहिए, मादरी ज़बान, घरेलू ज़बान होना चाहिए, समझिए ना। अब देखिए आगे है अगला सवाल, उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। आपको मालूम कि अलिफ से लेकर के बढ़िए तक कितने होते हैं, 38 हर्फ होते हैं। कितने होते हैं, 38 हर्फ होते हैं। 38 ऑप्शन में तो है नहीं, तो 38 ये होते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ हर्फ होते हैं, जैसे भे, फे यानी जिसमें 2 चश्मियाँ मिले होते हैं, जैसे भे हो गया, फे हो गया, और थे हो गया, और ठे हो गया। इस तरीके से कोई मिला जाएगा कि ये 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14। तो 38 में और 14 जोड़ दिया जाए कितने हो जाएंगे, 52। कितने हो जाएंगे, 52। तो हरूफ ताजी की तादाद ऑप्शन के एतबार से कितना है, 52। उर्दू में हरूफ ताजी की तादाद कितनी है, 52, समझ गए ना। अब आगे देखिए, दरअसल होता ये है कि कुछ लोग 38 मानते हैं। 38 होता तब जब 38 ऑप्शन में रहता, ठीक है। या तो 38 ऑप्शन में रहेगा या तो 52 ऑप्शन में रहेगा, कोई एक रहेगा, दोनों जो है नहीं रह सकता, नहीं तो उस सवाल पे विवाद हो जाता है। तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा 52। क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल, बच्चों को तदरीस के लिए मुअल्लिम को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए। यानी जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है तो क्लासरूम का माहौल किस तरह होना चाहिए। एकदम बच्चों पे सख्त पाबंदी ना लगा दीजिए, एकदम सख्ती ना कर दीजिए, पाबंदी मत कर दीजिए, या एकदम मज़ाहिया ना बना लीजिए क्लास को कि लड़के मजाक उड़ाने लगे। जो है क्लासरूम को एकदम खुशगवार बनाइए। क्या बनाइए, खुशगवार। तो इसका जवाब हो जाएगा खुशगवार, समझ गए ना। अब देखिए आगे अगला सवाल, तदरीस के अमल में किस तरह की फ़ितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको भी मालूम रहना चाहिए कि जो है आजकल की जो तालीम है, शिक्षा है, वो बाल केंद्रित है। किस पर है, बाल केंद्रित, बच्चों को, समझिए ना। तो यहाँ तदरीस के अमल में किसकी फ़ितरत, यानी बच्चों की फ़ितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है। भाई बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है उसको उस तरीके से सिखाइए, समझिए ना। यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। कौन सी, बाल केंद्रित। आगे देखिए अगला सवाल, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे। तो आपको मालूम है कि गालिब का जो ख़ानदान है वो सल्जोकी ख़ानदान से होते हुए अफरासियाब बादशाह तक पहुँचता है। तो अफरासियाब बादशाह ईरान, तो इनके जो दादा परदादा थे ये लोग ईरान से हिंदुस्तान आए थे, समझिए ना। तो गालिब का सिलसिले नसब कहाँ पहुँचता है, ईरान में जो बादशाह एक दौरान था वो था अफरासियाब, बादशाह अफरासियाब तक पहुँचता है जा कर के इनके ख़ानदान का सिलसिले नसब, समझिए ना। तो ये गालिब के आबा अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से है, अफरासियाब ख़ानदान से है, और ये जो है ईरान से आए थे।
अगला सवाल कि गज़ल में कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये गज़ल है, ये गज़ल का जन्म जो है कसीदा से हुआ है। कसीदा के वतन से गज़ल पैदा हुई है, ठीक है ना। कसीदा के वतन से गज़ल निकली है। और कसीदा में आपको मालूम है कि तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ होते हैं, ठीक है। कसीदा में तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ होते हैं। तो ये कसीदा का जो पहला जुज़ है क्या है, तशबीब। इसको क्या कहते हैं, तशबीब। तो गज़ल जो है कसीदा की तशबीब से पैदा हुई है, समझ गए ना। या हम कह सकते हैं कि गज़ल जो है कसीदा से पैदा हुई है, और अंदर जाए तो कसीदा की तशबीब से पैदा हुई है। समझ में आ गया ना। तो गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है, तो किससे हो जाएगी ये, तशबीब से। गज़ल किससे पैदा हुई है, कसीदा की तशबीब से या कसीदा से, दोनों बातें की है। समझ में आ गया ना। अब हम आते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 113, मुसफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो मुसफ़ी की पैदाइश मुसफ़ी अमरोही, गुलाम हमदानी मुसफ़ी इनका नाम था। क्या नाम है, गुलाम हमदानी मुसफ़ी। ये जो है अमरोहा के रहने वाले थे और लखनऊ में आकर शायरी करते थे, और दबिस्तान लखनऊ में इनका शुमार होता है। और उसी ज़माने में इंशा अल्लाह खां इंशा भी थे लखनऊ में। तो लखनऊ में इंसा और मुसफ़ी में मारका आराई हो गई थी, है ना। मारका आराई, मारपीट हो गई थी, समझिए ना। और शायरों में होती है चश्मक, होती है चश्मक, अलग चीज़ हो गई, मारपीट अलग हो गई। जैसे आप देखेंगे अनीस व दबीर, इसमें क्या है, अनीस व दबीर में चश्मक है, गालिब ज़ौक़ में चश्मक है, आतिश नासिक में चश्मक है, मारपीट नहीं है। लेकिन इंसा मुसफ़ी में चश्मक होने के साथ साथ मारपीट हो गई थी, मार का आराई हो गई थी। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गए मुसफ़ी। मुसफ़ी के कुल कितने दीवान हैं, मुसफ़ी के कुल 8 दीवान हैं। कितने दीवान, 8 दीवान। मुसफ़ी जो है, मुसफ़ी की हालत बहुत ख़राब रहती थी, मतलब तंग दस्ती रहती थी, और तंग दस्ती से मजबूर हो करके वो अपने अशार फ़रोख्त किया करते थे। समझ में आ गया ना। तो कौन सा शायर, लखनऊ का कौन सा ऐसा शायर है जो तंग दस्ती से मजबूर होकर के अपने अशार फ़रोख्त किया करता था, तो इसका जवाब हो जाएगा मुसफ़ी। समझ में आ गया ना। मुसफ़ी कितने दीवान, 8। कौन सा शायर लखनऊ का ऐसा था जो अशार फ़रोख्त करता था, मुसफ़ी। इनका असली नाम गुलाम हमदानी है ना। और ये मुसफ़ी तखल्लुस है इनका। किससे मार का हुआ था, इंसा से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 114, रूह की जमा क्या होगा। रूह की जमा होगा अरवाह। रूह की जमा अरवाह। आते हैं अगले सवाल की तरफ। लतीफ़ा की जमा क्या होगा, लतीफ़ा की जमा होगा लताइफ़। लतीफ़ा की जमा लताइफ़। और किताब की जमा क्या होगा, किताब की जमा होगा कुतुब। किताब की जमा कुतुब। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हकीकत की जमा क्या होगा, हकीकत की जमा होगा इनमें से हकायक। क्या होगा, हकायक। हकीकत की जमा हकायक। इल्म की जमा क्या होगा, इल्म की जमा होगा उलूम। इल्म की जमा उलूम। समझ में आ गया ना। इल्म की जमा उलूम। आगे आते हैं अगले सवाल पे। शेर की जमा क्या होगा, शेर की जमा होगा अशार। शेर की जमा अशार। समझिए ना। अब देखिए, अब ध्यान से देखने की समझने की चीज़ है और देखने की याद करने की चीज़ है। इल्म की कितनी किस्में होती हैं, इल्म की कितनी किस्में होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। ये सब लिख लीजिएगा। इल्म की कितनी किस्में होती हैं, 5। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले होगा खिताब, फिर लक़ब, फिर क्या होगा तखल्लुस, फिर क्या होगा उर्फ़ या उर्फियत, फिर क्या होगा कुन्नियत। समझ आ गया ना। कुन्नियत, इसकी तारीफ देख लीजिए। खिताब क्या होता है, ये किसी बादशाह या सरकार की जानिब से दिया जाता है, जैसे शमसुल उलमा, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, ये सब क्या खिताब है, क्या है खिताब है। लक़ब क्या होता है, किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, है ना। किसी खास खूबी की वजह से इंसान में कोई खूबी हो और वो उस खूबी की वजह से वो नाम पड़ जाए, जैसे हज़रत अली, इनको कहा जाता शेर खुदा, है ना। तो ये लक़ब है। तखल्लुस, शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला शायर का मुख्तसर नाम, उसको क्या कहते हैं, तखल्लुस। उर्फियत,
उर्फ यानी असल नाम की जगह एक पुकारा जाने वाला नाम, घरेलू नाम, उसको क्या कहेंगे? उर्फ या उर्फियत। जैसे घर में कोई और नाम रहता है, इसे मान लीजिए कोई लाड प्यार में भी नाम रख देता है। मान लीजिए कोई घर में है तो कोई किसी का नाम शाद है, तो जो है उसको प्यार से लोग घर में सद्दू सद्दू कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? सद्दू। तो ये सद्दू क्या हो गई? उर्फियत हो गई। या कोई काला है तो उसको कल्लू कल्लू कहने लगते हैं, तो कल्लू क्या हो गई? उर्फियत हो गई। समझ में आ गया ना? तो यही है उर्फियत। कुन्नियत क्या होती है? कुन्नियत, कुन्नियत वो होती है मतलब किसी खानदानी, जैसे बाप दादा के नाम में जो लगा है और बेटे के नाम में भी वही लगता चला जाता है ना। जैसे उधर आप देखेंगे कुतुब शाही सल्तनत में देखिए तो अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह। तो ये कुतुब शाह क्या है? ये जो है कुन्नियत है। क्या है? कुन्नियत इसको बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये ख़ानदानी रिश्ते की निस्बत से वो नाम लग जाता है कुन्नियत। तो इल्म की कितनी किस्में हैं? 5। समझ में आ गया ना? इसको कहते हैं इस्म इल्म। तो इस इल्म की 5 किस्में हैं। अब देखते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 121। सवाल नंबर 121 है कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं? कलमा की कितनी किस्में? कलमा की 5 किस्में होती हैं। कलमा की 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 सिफत, इस्म सिफत, उसके बाद क्या है? ज़मीर, उसके बाद क्या है? फ़ेल, फिर उसके बाद क्या है? हर्फ। ये 5 किस्में होती हैं। समझ गए ना? और इन सब की भी अलग अलग किस्में होती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये जानें कि कलमा की कितनी किस्में? 5। कलमा की 5 कौन कौन? इस्म, सिफात, ज़मीर, फ़ेल, हर्फ। ये सब याद रहना चाहिए। सवाल चाहे जैसे पूछे आप कर ले जाएंगे, लेकिन तो आपको मालूम रहना चाहिए कि कलमा की किस्में होती हैं, कितनी होती हैं और कौन कौन होती हैं। ये इतना याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्म नकरा, इस्म नकरा की कितनी किस्में होती हैं? इस्म नकरा की होती हैं 6 किस्में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कौन कौन सी होती हैं। कहीं कहीं 5 लिखा रहता है, लेकिन सही इसकी 6 किस्में हैं। इस्म नकरा की कितनी किस्में? 6। कौन कौन? नंबर 1 है इस्म ज़ात, इस्म नहीं लिख रहे हैं, ज़ात लिख रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इस्म ज़ात। नंबर 2 इसमें मुसग्गर, मुसग्गर माने सगीरा से बना हुआ है। समझ गया ना? इसमें मुसग्गर हो गया। उसके बाद क्या है? इसमें आला, इसमें आला, आला माने औजार। जब किसी चीज़ में आला का जिक्र हो यानी औजार का जिक्र हो, जैसे चाकू, छुरा, ये सब क्या है? आला है। दस्तपनाह, ये क्या है? आला है, मतलब एक औजार हो। फिर है इसमें सौत, इसमें सौत। फिर है इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़। इसमें मुसग्गर के बाद इसमें एक मुकब्बर भी है। यहाँ मुकब्बर, मुसग्गर माने होता है सगीरा से बना हुआ है और मुकब्बर कबीरा से बना हुआ है। समझ गए ना? तो कितनी किस्में हो गई? इसमें नकरा की 6। इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़। सौत माने होता है आवाज़। समझ आ गया? तो इसमें नकरा की कितनी किस्में? इसमें नकरा की हो गई 6 किस्में। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़मीर की किस्में, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़मीर की हो जाएगी 5 किस्म। कितनी किस्म? 5। कौन कौन सी होगी? तो ज़मीर की किस्में होगी ज़मीर शख्सी। क्या होगा? ज़मीर शख्सी। फिर क्या होगा? ज़मीर शख्सी के बाद होगा ज़मीर मौसूला। क्या होगा? ज़मीर मौसूला। उसके बाद होगा ज़मीर इस्तिफ़हामी। इस्तिफ़हामी माने होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे। समझिए ना? कोई जुमले में आए तो समझ जाइए कि उसमें इस्तिफ़हामी है। और उसके बाद ज़मीर इशारी। क्या है? ज़मीर इशारी। फिर क्या है? ज़मीर तनकीरी, ज़मीर तनकीरी। समझिए ना? तो ये ज़मीर की कितनी किस्में हो गई? ज़मीर की हो गई 5 किस्में। ज़मीर की 5 किस्में। नंबर 1 इसमें ज़मीर शख्सी, फिर ज़मीर मौसूला, फिर ज़मीर इस्तिफ़हामी, फिर ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी। समझ आ गया ना? तो ये ज़मीर की किस्में हो गई। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है
सिफत। अगला सवाल है कि सिफत की कितनी किस्में होती हैं? सिफत की कितनी किस्में होती हैं? सिफत की होती हैं 5 किस्में। सिफत की 5 किस्में। और फिर दुख का मुतज़ाद क्या होगा? दुख का मुतज़ाद होगा सुख। दुख का मुतज़ाद सुख। फिर आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। कदीम, कदीम का ज़िद क्या होगा? यानी मुतज़ाद। कदीम का उल्टा क्या होगा? कदीम माने पुराना, जदीद माने नया। समझ गए ना? इल्म, इल्म की जमा क्या होगा? ये ज़िद है इसका। इल्म की ज़िद यानी इल्म का अपोजिट विलोम क्या होगा? इल्म का होगा जहल। इल्म का होगा जहल। समझ गए ना? फिर आइए अगले सवाल की तरफ। नूर, नूर की ज़िद नूर की होगी, नूर माने रोशनी, जुल्मत माने अंधेरा। समझिए ना? तो ये हो गया